नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पट्टा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी धरना स्थल पर पहुंचे और फिर उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग लालसोट थाने का घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान धरना दे रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें, पिछले 24 दिनों से लालसोट नगर पालिका के बाहर कुछ पार्षद और लालसोट शहर के कुछ सार्वजनिक स्थल के लिए रिजर्व जमीन का पट्टा नगर पालिका के चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति दिनेश चंद्र मिश्रा के नाम जारी किए जाने का विरोध कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के मास्टर प्लान में जिस जगह को सुविधाओं के लिए रिजर्व रखा गया था, उस बेशकीमती जमीन का पट्टा कांग्रेस के नेता और वर्तमान चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति दिनेश चंद्र मिश्रा के नाम से जारी कर दिया गया। ऐसे में पट्टे को निरस्त करने और फर्जी तरीके से पट्टा जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा था। इसी बीच बुधवार को लालसोट थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नगर पालिका की ईओ सीमा चौधरी और अन्य कर्मचारियों ने धरना दे रहे 2 पार्षदों और अन्य 2 पार्षदों के पतियों के खिलाफ कार्यालय में आकर राजकार्य में बाधा, अशोभनीय व्यवहार करने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे के बाद धरना दे रहे लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में लालसोट थाने का घेराव किया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर झालावाड़ में भी सफर-ए-आखिरत सोसाइटी के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और बाद में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे विश्व के करोड़ों मुस्लिम समाज के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई और अब तक दोनों नेताओं की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इसी मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा रोष है। पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी किया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। शांति के साथ, अमन और सुकून के साथ हम यहाँ आए हुए हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। प्रदेश में इन दिनों एक साथ अलग अलग इलाकों में फैले दंगे के बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने इसे रोकने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं बटालियन इन दिनों झुंझुनू आई हुई है। इस बटालियन के साथ इसके सीईओ प्रवीण कुमार सिंह भी झुंझुनू पहुंचे हैं, जिन्होंने अब तक बटालियन की ओर से किए गए फ्लैग मार्च की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने एसपी प्रदीप मोहन शर्मा के साथ भी लंबी चर्चा की। इस चर्चा के दौरान जिले की कानून व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों को लेकर बातचीत की गई। इस मौके पर सीईओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 12 जून तक उनकी फोर्स हर थाना इलाके में जाकर जानकारी हासिल कर रही है, ताकि किसी भी परिस्थिति में तुरंत आरएएफ के बटालियन स्थिति को नियंत्रित कर सके। रैपिड एक्शन फोर्स बेसिकली दंगा नियंत्रण के लिए बनी हुई है और हम लोग जैसे 83 बटालियन जो कि जयपुर में स्थापित है, इसका काम ही यही है कि राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर कभी भी अगर ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती हैं तो उसमें रिएक्ट कर सके, जल्दी पहुंच सके और सिचुएशन को संभाल सके। बिसाऊ कुछ क्षेत्र थाना क्षेत्र बचे हैं, उनमें इनका फैमिलाइजेशन प्रोग्राम जो है उसमें चलेगा। इनकी अधिकारी और जो जवान हैं पुलिस के थाने के सीईओ एसएचओ साथ जाएंगे और संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जोधपुर के लूणी इलाके में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने आरएसी का जाब्ता तैनात किया है। खनिज विभाग के अभियंता परवीन अग्रवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन की समुचित रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर के आदेशानुसार क्षेत्र के बजरी खनन और परिवहन वाले स्थानों पर आरएसी दलों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी आरएसी जाब्ते को बजरी खनन रोकथाम हेतु लगाया गया था। अब वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत निरंतर जांच हेतु बजरी के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जाब्ता लगाया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रक कार की भीषण टक्कर में पति पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई।
हादसे में मृतक दंपत्ति के बेटे बहू गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। थानाधिकारी वेदपाल श्योराण ने बताया कि यह हादसा बीकानेर श्री डूंगरगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ। ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। टेलर और छोटी गाड़ी था, ये 3 की बॉडी है, एक बॉडी बिका। प्रदेशवासियों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ और दवाएं मिलें, इसके लिए शुक्रवार से प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज होने जा रहा है। इस अभियान के तहत खाद्य उत्पादों की जांच के साथ साथ पहली बार नकली और नशीली दवाइयों की भी जांच की जाएगी। एक और जहां अभियान में आपत्तिजनक विज्ञापनों और चमत्कारिक दवाओं के मामलों में आरोपियों के खिलाफ FIR की जाएगी, तो वहीं खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ डिकॉय ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा नकली दवाओं के मामलों में मोबाइल भी सर्विलांस पर रखे जाएंगे। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के लिए दूध, मावा, पनीर के साथ साथ दूसरे दुग्ध उत्पादकों की जांच के साथ ही आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी की भी जांच की जाएगी। वहीं सूखे मेवे और मसालों के साथ साथ दवाओं की भी जांच होगी। 10 तारीख से हमारे यहाँ पर जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की फिर शुरुआत की जा रही है। पूर्व में भी हमारे द्वारा अभियान चलाए गए हैं। इसके अंदर कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग, लॉ डिपार्टमेंट से, बाढ़ माल विभाग से, सरस डेयरी से और पुलिस की सहायता से एक टीम बनाकर और सभी जगह जाकर सैंपलिंग की जाती है। झालावाड़ में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया और बाद में चिकित्सा मंत्री का पुतला भी फूंका। इतना ही नहीं, इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि कोरोना के मुश्किल कालखंड में उन्होंने अपनी जान पर खेलकर सेवाएं दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत सभी अफसरों ने भी उन्हें कोरोना वॉरियर्स बताया था, लेकिन जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम हुआ, इसके बाद 31 मार्च से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। ऐसे में उन्हें अब आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारे मामले में CHO ने कहा है कि जिले भर में सैकड़ों कोविड स्वास्थ्य सहायक अब दर-दर भटकने पर मजबूर हैं, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब उन्हें उग्र आंदोलन पर मजबूर होना पड़ रहा है। सर्वे किया हमने, वैक्सीनेशन का काम किया और हमारी एक ही मांग है कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए और हमारी नौकरी वापस से हमें लगाया जाए। छलावा इस सरकार की नीयत ही है। इन्होंने हमेशा इस राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है और ये बहुत शर्म की बात है। इनको फ्री कर दिया, इनको बोल दे कि आपको 31 मार्च को हटा दिया गया है। झुंझुनू में भले ही जलदाय विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के हजारों दावे करता हो, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आ रही है वो उन दावों का मखौल उड़ाने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाके के लोगों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। साथ ही एक-एक मटका पाने के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। झुंझुनू के मरहमपुर की ये तस्वीरें बयां करती है कि ग्रामीण अंचल में पेयजल आपूर्ति के जो दावे जलदाय विभाग करता है, वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पानी के लिए परेशान हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, बना घर आ रहा हूँ छोड़ के और पानी को नहीं मार रहा। और हमारे गांव के बीच में टंकी है, हर सिरपुर ले जाओ 20-20 लोग गड़ा लेगी कटनी कच्ची पानी के लिए सब बहुत मुसीबत हो रहा है। 2 महीना होगा पानी है, गाँव के बीच में एक टंकी है, तो ऊपर आया तो गैस मिले कदे नहीं मिले ना, उनकी तो बहुत दिक्कत, उनके लिए पानी नहीं है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 56, 57, 58 और 62 के वार्ड पार्षद समेत आम लोगों ने पेयजल की समस्या से परेशान होकर जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग पर प्रदर्शन कर रहे वार्ड पार्षदों और वार्ड वासियों का कहना है कि पिछले काफी समय से नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे वार्ड वासी खासे परेशान हो रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं को इस भीषण गर्मी के दौरान पानी का इंतजाम करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि जलदाय विभाग से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन जलदाय विभाग शिकायतों के समाधान के बजाय खानापूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ रहा है। यहाँ तक कि वार्ड पार्षदों ने
जलदाय विभाग के कार्मिकों पर न केवल लापरवाही बल्कि भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा है, हम जाते हैं इनके पास। मैं खुद 2-3 बार जाके आया हूँ, लिखित में भी दे के आया हूँ। कभी कभी ऐसी बात हुई है, वहाँ से पानी खोलते हैं कि हमने पानी छोड़ दिया है, वो पानी का पता ही नहीं पड़ता कि पानी कहाँ जा रहा है। पानी के लिए लोगों की भीड़ की ये तस्वीरें जोधपुर की हैं। कहने को तो यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि हकीकत में ग्रामीण इलाके के लोग पानी के लिए किस कदर परेशान हैं। पिछले 5-6 महीने तक बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पाइपलाइन डाली हुई है, लेकिन क्या करें, पानी नहीं आ रहा तो मजबूरी में खारा पानी भर रहे हैं रेलवे बाउंड्री के अंदर से ही। और इधर देख लो आपके सामने पानी ले जा रहे हैं, मजबूर है, लेकिन क्या करें। कई दिनों से बहुत पानी की समस्या चल रही है और इधर गर्मी भी बहुत पड़ रही है और पानी भी अभी आता नहीं है। लगभग कभी आता 5-7 दिन से एक बार आता है, कभी 4-5 दिन से एक बार आता है और आता तो रात को 1-2 बजे या 12-1 बजे उस तरह से पानी आता है। जनता परेशान है और जलदाय विभाग के अधिकारी अलग ही राग अलाप रहे हैं। जिस कार्मिक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है उसकी भी जांच कराई जाएगी। जहां से ये बता रहे हैं अवैध कनेक्शन है, इसके अतिरिक्त जहां से सप्लाई हो रही है, मेन जो सोर्स है, वहां से भी लोगों का ये कहना है कि पानी दिया जा रहा है बिना किसी परमिशन के। तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल दिखवा लेंगे और तत्काल प्रभाव से पानी की सप्लाई स्टार्ट होगी। दौसा के कलेक्टर ने सभी औद्योगिक इकाइयों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के तहत औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के माध्यम से बैंक, मॉल और बड़े भवनों के लिए मानसून में अधिक से अधिक वर्षा जल का संग्रहण हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दौसा जिले में वृहद स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक सरकारी और निजी भवन पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। खास बात यह है कि इसकी मॉनिटरिंग खुद जिला के कलेक्टर कमर चौधरी कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को ये रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उसके बीच में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगर लगे हुए हैं तो उनको रिपेयर करें और अगर लगे नहीं हैं तो उनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटल फंड से लगवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पिछले साल से शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से किसानों को बिजली के बिलों में बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से सामान्य श्रेणी के ग्रामीण मीटर और फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1,000 रुपए प्रति माह या अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत जोधपुर डिस्कॉम के श्रीगंगानगर जिले के हजारों किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। श्रीगंगानगर जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता वाई के परिहार ने बताया कि जिले के कुल 19,645 कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं में से 17,671 उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह की जो है सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान था। ऐसे किसान जिनके ब्लॉक आवर सप्लाई और जो सामान्य श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। सीएम अशोक गहलोत की ओर से आम लोगों की समस्या के समाधान को लेकर शुरू किए गए उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। पोखरण में ऐसे ही उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें सीएस उषा शर्मा ने एडीएम से परिवादियों की जानकारी लेकर समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर इस उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई के दौरान सीएस ने वीसी के माध्यम से सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश के तहत रामदेवरा के परिवादी नारायण सिंह तंवर की समस्या का भी समाधान हो गया। बताया जा रहा है कि उनके गांव कुडलियों की ढाणी में लंबे समय से पानी की समस्या थी, जो अब दूर हो गई है। उपखंड स्तरीय पे हुई है, उसमें मैंने आज पानी के लिए एप्लीकेशन लगाई और एडीएम साहब को पेश की और उसमें हमारे एडीएम साहब ने हमारे अधिकारियों को भेज दी और पानी का टैंकर दिलवा दिया और सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू करें उसमें चलते।
झुंझुनू शहर में एक विवाहिता का अपने ससुराल वालों से विवाद इतना बढ़ गया कि जब वह अपने ससुराल गई तो ससुराल वालों ने उसे घेरकर लाठियों से पीटा। केवल विवाहिता को ही नहीं बल्कि 5 साल के मासूम की भी ससुराल वालों ने जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक लांबा गांव की शबीना की शादी 2015 में झुंझुनू के चूरू बाईपास क्षेत्र के रहने वाले इरफान के साथ हुई थी। दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है, लेकिन दोनों के बीच दहेज प्रताड़ना को लेकर 3-4 साल से विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी दरमियान 3-4 दिन पहले शबीना जब अपने ससुराल गई तो उसे देखते ही ससुराल में मौजूद सास, ननद और अन्य सदस्यों ने शबीना पर लाठियों से हमला कर दिया। अपनी मां को पिटते देख 5 साल का मासूम खूब रोया और जब मां से लिपटने लगा तो उसे भी उसकी दादी और बुआ ने पीट दिया। पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के लोग पैंथर की वजह से एक बार फिर दहशत में आ गए हैं। खास बात यह है कि इस पैंथर के मूवमेंट की तस्वीरें एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दौसा के अनेक इलाकों में पैंथर का मूवमेंट नजर आया था, जिसकी वजह से पूरे शहर में खौफ का माहौल है। पैंथर के मूवमेंट की खबर से अब वन विभाग के लोग अलर्ट पर हैं। वन विभाग के डीएफओ वी केतन कुमार सहित अनेक अधिकारियों ने पैंथर के मूवमेंट क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से अपील की कि वे समूह में घर से बाहर निकलें, अकेले घर से बाहर ना निकलें। वहीं शाम ढलते ही घर के बाहर और पशुओं के बाड़ों में लाइट रखें। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देवगिरी की पहाड़ियों पर अनेक पैंथर मूवमेंट कर रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया था और एक पैंथर को पकड़ा भी गया था। लेकिन अब जिस जगह पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है और देवगिरी पहाड़ी से करीब 2 किलोमीटर दूर मुख्य शहर में है। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में उस डॉक्टर से उच्च अधिकारियों ने जवाब तलब किया जिस पर पैसे लेकर हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा। आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम को 1 जून को सूचना मिली थी कि जवाहर चिकित्सालय में हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर अवैध वसूली कर रहे हैं। इस पर हमारी टीम वहां पहुंची और स्टिंग किया तो पाया कि 3य श्रेणी जॉइनिंग भर्ती में चयनित शिक्षकों ने अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की फीस भरकर रसीद भी ली थी और उसके बाद चयनित शिक्षक मोहर और साइन करवाने डॉक्टर सुरेंद्र दुगड़ के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर दुगड़ और उनके एक सहयोगी जो 24 नंबर कमरे में बैठे थे, चयनित शिक्षकों से 100 रुपए प्रति शिक्षक अवैध वसूली कर रहे थे। जब हमारी टीम ऑन कैमरा 24 नंबर कमरे में गई तो डॉक्टर दुगड़ और सहयोगियों में अफरा तफरी मच गई। हमारी तरफ से इस तरह की कोई फीस नहीं है। एक ये जरूर है, इसके लिए हमें कोई गाइडलाइन नहीं थी। मैं बीकानेर का भी देख रहा था। झुंझुनू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले भर के चिकित्सा संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सेवाएं प्रदान की गयी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि अभियान में निजी स्त्री रोग विशेषज्ञों ने स्वेच्छा से अपनी निशुल्क सेवाएं सरकारी चिकित्सा केंद्रों पर दी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्षा चौधरी यूपीएचसी बसंत विहार में, डॉक्टर संगीता उदयपुरिया यूपीएचसी खोरा मोहल्ला में, डॉक्टर धर्मा सैनी पीएचसी लूना और धनूरी में निशुल्क सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा जिले के 145 से अधिक चिकित्सा संस्थानों, पीएचसी, यूपीएचसी, सीएचसी, एसडीएच और डीएच अस्पतालों में चिकित्सा द्वारा गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के तरीके बताते हुए पोषण के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं और इसके तहत अपना लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव के लिए अपन मोटिवेट करें और उनकी जो भी खाने के लिए भ्रांतियां हैं या कुछ भ्रम है उनको दूर करें और सही बताएं कि किस तरह से खान पान करें और अपना ध्यान रखें। बाड़मेर के कलाम आश्रम के 604 बच्चों ने हैंड राइटिंग के विश्व रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गुरुवार की सुबह वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यहाँ के बच्चों का उत्साह देखने लायक था। विश्व रिकॉर्डधारी हैंडराइटिंग गुरु ओम प्रकाश सिवाच की मौजूदगी में कलाम आश्रम के 604 बच्चों ने जब नया कीर्तिमान रचा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
इस आयोजन में बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी विश्नोई ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें नए कीर्तिमान के लिए बधाई दी। खास बात यह है कि बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए आर्मी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बच्चों के विश्व रिकॉर्ड बनाने पर उन्हें नए कीर्तिमान का प्रमाण पत्र भी दिया गया। और हैंड राइटिंग यहाँ पर शिवाजी सर ने हमें सिखाई। एक सेमिनार हुआ था, बहुत अच्छा लगा। ऐसी हैंड राइटिंग मेरी पहले कभी नहीं थी और ये जो अभी मूवमेंट में अटेंड कर रही हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि ऐसा करूँगी। बीकानेर में बच्चों को मोबाइल से दूर करने और उनके समग्र विकास के लिए बीकानेर जिला शतरंज संघ की ओर से गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को निःशुल्क शतरंज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस शिविर में हर आयु वर्ग के बच्चों को शतरंज की बारीकियां सिखाई जा रही है ताकि वो बेहतरीन खिलाड़ी बनकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। इस शिविर में बच्चों को शतरंज के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी देने के साथ बच्चों के आपस में मुकाबले करवाए जा रहे हैं ताकि उनके परिणाम के आधार पर उनके प्रशिक्षण स्तर को आगे बढ़ाया जा सके। जिला शतरंज संघ के सचिव अनिल बोडा ने बताया कि शिविर में 70 से ज्यादा बच्चों को शतरंज की सभी बारीकियां सिखाई जा रही है। मेंटल स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव कर सकूं और कुछ नया सीख सकूं। आपकी सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। उनको शतरंज के खेल की शुरुआत से लेकर के कुछ प्रवीणता हासिल कर ले, ताकि ये एक ऐसा खेल है जो खेल के साथ पढ़ाई में भी उतनी ही हेल्प करता है। सिरोही के आबू रोड में मानसून आने से पहले परंपरागत सहयोगी पद्धति हलमा से उपलागढ़ की बांस फली में हर केलूपोश आशियाने की सार संभाल और मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ के पहाड़ों पर भूभाग में बने कच्चे आशियानों में सदियों से आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि हर साल अपनी झोपड़ी या कच्चे घर की मरम्मत का काम करवा सके। इस संकट के समाधान के लिए यहाँ के लोग एक साथ मिलकर सबकी मदद करते हैं और एक साथ साझेदारी से काम करने की इस परंपरा को हलमा कहा जाता है। हलमा के लिए काम की सूचना पहले तो ढोल नगाड़ों के साथ दी जाती है और फिर इस सूचना पर पूरा गांव उस परिवार की मदद में एक साथ खड़ा हो जाता है। इसी परंपरा के तहत लोग यहाँ एक दूसरे के घर की मरम्मत कर रहे हैं। खास बात यह है कि काम पूरा होने के बाद सभी लोगों का खाना भी एक साथ बनता है और यहाँ के लोग आपस में मिल बांट कर मीठे चावल खाकर खुशियाँ मनाते हैं।